हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डबल ए या उससे रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम 10 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। बट आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको तैयार होने वाले वो अप्रॉक्स आपके 20 to 30 क्वेश्चंस तैयार होंगे, क्योंकि एक एक ऑप्शन को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। और प्लीज आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन उन 10 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ मॉनसून इज बेस्ड ऑन। जो मॉनसून का प्रोडक्शन होता है वो किस पर बेस्ड होता है, किस वेदर फोरकास्टिंग पर बेस्ड होता है। लॉन्ग रेंज पर बेस्ड होता है, शॉर्ट रेंज पर बेस्ड होता है, या मीडियम रेंज पर बेस्ड होता है, या बोथ BNC मीन शॉर्ट एंड मीडियम दोनों पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज का क्लासिफिकेशन करें, तो ऐसी फोरकास्टिंग जो कि आपकी ग्रेटर देन 10 डेज के लिए होती है वो हमारी क्या होती है, लॉन्ग रेंज। ठीक है, क्या होती है, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। 3 to 10 डेज के लिए जो होती है वो हमारी क्या होती है, मीडियम रेंज। ठीक है, इनको आप लोग देखते जाइएगा, अच्छे से मेमोराइज करते जाइएगा। और लेस देन आपका 3 डेज हो जाएगा, सो दैट इज शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, या आपका आवर्स में दे देगा तो आप 272 आवर्स या 36 आवर, वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग हो जाएगा। अब जो आपका प्रिडिक्शन ऑफ मॉनसून, देखिए दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हो गया प्रिडिक्शन ऑफ मॉनसून, दूसरा आपका पूछा जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, ये जो दो चीजें हैं, प्रिडिक्शन ऑफ मॉनसून एंड क्रॉपिंग पैटर्न, दीज आर बेस्ड ऑन लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। प्रिडिक्शन ऑफ मॉनसून एंड क्रॉपिंग पैटर्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सो दैट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। दो चीजें याद रखना है। अब एक होता है सिनॉप्टिक मेथड। सो सिनॉप्टिक मेथड जो होता है वो हमारा शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। कौन सा, सिनॉप्टिक। ठीक है, सिनॉप्टिक मेथड इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। सो यहाँ पर ये इतनी चीजें आपको याद रखना है कि क्रॉपिंग पैटर्न एंड प्रोडिक्शन ऑफ मॉनसून इज बेस्ड ऑन लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ग्रेटर देन 10 डेज है तो लॉन्ग डेज के लिए लॉन्ग रेंज हो गया, देन 3 to 10 मीडियम, लेस देन 3 शॉर्ट। और सिनॉप्टिक मेथड किसके लिए होता है, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, NCMRWF। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, फुल फॉर्म है NCMRWF का। लोकेटेड कहाँ पर है, सो इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर, IMD। IMD, IMD का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या गलत करेंगे, इंडिया का नहीं इंडियन लिखते हैं, INDIAN, बट इंडियन गलत है। ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर लोकेटेड है, सो इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली पर। जब ये 1875 में स्टेब्लिश्ड हुआ था, तब ये कहाँ पर लोकेटेड था, तो पुणे में लोकेटेड है। ठीक है, फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज स्टेब्लिश्ड इन पुणे इन 1875। प्रेजेंटली कहाँ पर है, करंटली इट इज इन न्यू दिल्ली। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन नहीं होगा, नहीं तो बहुत बच्चे इंडियन लगा के आएंगे। एक बार आप रीचेक कर लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, इंडिया नहीं होगा, वो ग्रामेटिकली आपको इनकरेक्ट लग रहा है, बट दैट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 3, रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल इज। जो वाटर लॉक्ड सॉइल होता है उसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 400 to 700 MV। MV का मतलब होता है मिली वोल्ट। -250 to 300 MV, 470 to 700 MV। सॉरी, दोनों ऑप्शन क्या है, सेम हो गए यहाँ पर। सो इसमें से कोई हम एक चेंज कर देते हैं, इसको आप हम कर देते हैं 270 to 900। ठीक है, कुछ भी चेंज कर देते हैं, 270 to 900 MV या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
अगर हम वाटर लॉग्ड सॉइल की बात करें, सो वाटर लॉग्ड सॉइल का जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो माइनस में होता है, -250 टू 300 मिली वोल्ट। अगर आपसे कभी कभी मिली वोल्ट की जगह वोल्ट में पूछ ले, ठीक है, मिली वोल्ट से वोल्ट, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है 1000 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपका 250 कितना है, मिली वोल्ट है, ठीक है, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 टू 0 पॉइंट माइनस में 0.3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा किसमें, वोल्ट में, किसके ऑप्शन आएगा ये, आंसर वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो वाटर लॉक्ड सॉइल का जो एमवी रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वो 250 टू 300 मिली वोल्ट और 0.25 टू 0.3 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करते हैं वेल एरिएटेड सॉइल, वेल एरिएटेड सॉइल, ठीक है, ऐसी सॉइल जिसमें एरिएशन बहुत अच्छा है, उसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वो होता है 400 टू 700 मिली वोल्ट, ठीक है, 400 टू 700 मिली वोल्ट होता है। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। और जो डीनिट्रिफिकेशन लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा किस सॉइल में होता है, सो वाटर लॉक्ड सॉइल में डीनिट्रिफिकेशन का लॉस सबसे ज़्यादा किस सॉइल में होता है, वाटर लॉक्ड सॉइल में। इतनी चीज़ें याद रखना है। Then question number 4, sugarcane has highest percentage of irrigated area in field crop. Which crop stands second? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा कि ताकि एग्जाम में आए तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाए। शुगर केन के पास क्या कहा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बना कि सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया किसके पास है, शुगर केन के पास। अभी हम देखेंगे कितना परसेंट इरिगेटेड एरिया है क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है, और वाटर रिक्वायरमेंट भी देखेंगे। विच क्रॉप स्टैंड सेकेंड, कौन सी क्रॉप सेकेंड स्टैंड करती है, बहुत बच्चे लगा के क्या आएंगे, राइस, ठीक है, बट वो रॉन्ग है, दैट इज वीट। वीट स्टैंड सेकेंड आफ्टर शुगर केन इन टर्म्स ऑफ इरिगेटेड एरिया। अब हम बात कर लेते हैं कितना एरिया इरिगेटेड है और कितना वाटर रिक्वायरमेंट होती है। एक तरफ लिखते हैं हम इरिगेशन परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया, ठीक है, सेकेंड लिखते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में हमारा जो इरिगेटेड एरिया है वो अप्रॉक्स 93% है, और वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें सो 1500 टू 2500 mm, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 2000 एग्जैक्टली देखने को मिलेगा, वो भी करेक्ट है, 2000 टू 2500 देखने को मिलेगा, वो भी करेक्ट है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट रेंज दी, एग्जाम में आपका एग्जैक्ट भी पूछ सकता है, तो आपको नियरेस्ट वैल्यू देख कर लगानी है। बहुत सारे एग्जाम में एग्जैक्ट 2000 में पूछ लेता है, तो वो भी आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका 85% जो इरिगेटेड एरिया है वो वीट का है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 650 टू 800 mm, ठीक है, मीटर नहीं है, ठीक है। इसके बाद है राइस। सो राइस का जो इरिगेटेड एरिया है वो आपका 50% है, और वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1200 टू 1500 mm। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 1000 टू 1500 mm, ठीक है। दोनों रेंज आपका सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप एग्जाम में टिक करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद ऑयल सीड की बात कर लेते हैं, तो ऑयल सीड में आपका 25% एरिया इरिगेटेड है, और वाटर रिक्वायरमेंट आपका 500 टू 700 mm। मेनली आपका पूछा जाता है राइस का पूछ लेगा, या आपका शुगर केन का पूछता है, मोस्टली आपका शुगर केन का ही पूछता है या राइस का। इतनी चीज़ें इसमें याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 क्यूमिक ऑफ इरिगेशन वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स। एक क्यूमिक में कितने लीटर वाटर होता है, ठीक है। क्यूमिक का मतलब क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में कितने लीटर ऑफ वाटर होता है। और एक होता है क्यूसेक, क्यूसेक, सो क्यूबिक फीट, ठीक है। एक क्यूसेक में आपका 28.3 आया, हाँ 28.3 लीटर वाटर आपका एक क्यूसेक में होता है, ठीक है। एक क्यूमेक में देखिए, इसमें आपको बताता हूँ, एक क्यूमेक में आपका होता है 1000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 क्यूसेक इज इक्वल टू 28.3 लीटर, 1 क्यूमेक इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन क्यूसेक बहुत बार पूछा जाता है, क्यूमेक भी पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको सिंपली 10 टू द पावर 3 कह देगा,
ऐसे लिखा मिलेगा। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछेगा 1 हेक्टेयर mm, ठीक है, में कितना लीटर वाटर होता है। सो 10,000 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 लीटर, ठीक है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 लीटर। 1 हेक्टेयर मीटर की बात करेगा, सो 10, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 टू पावर 7 लीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर मीटर में 10 टू पावर 7 लीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 10 टू द 5 लीटर वाटर होगा, 1 हेक्टेयर मीटर मिलीमीटर में mm में आपका 10 टू द पावर 4 लीटर, 1 क्यूमेक इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 लीटर, और 1 क्यूसेक इज इक्वल टू 10 28.3 लीटर। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यूमेक नहीं पूछेगा तो क्यूसेक पूछ लेगा, क्यूसेक नहीं पूछेगा तो हेक्टेयर पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ मिली वाटरशेड रेंजेस बिटवीन, जो मिली वाटरशेड का एरिया है उसकी रेंज कितनी होती है, 10 टू 100 हेक्टेयर, 100 टू 1000 हेक्टेयर, 10,000 टू 1000 टू 10,000 हेक्टेयर, या ग्रेटर देन 50,000 हेक्टेयर, ठीक है। देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो वाटरशेड होते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मिनी से, ठीक है। मिनी, मिनी के बाद आपका आएगा माइक्रो, माइक्रो के बाद आपका मिली, मिली के बाद आपका सब माइक्रो, सॉरी सब मैक्रो, सब मैक्रो के बाद मैक्रो, ठीक है। ये आपका हो गया। सभी को हम देखते हैं कितना कितना एरिया कवर करते हैं। मिनी की बात करें तो आपका 10 टू 100 हेक्टेयर एरिया होता है, ठीक है। देखिए अगर आप ऐसे याद करेंगे तो नहीं याद होगा, आप ऐसे याद करिए, मिनी, माइक्रो, मिली, सब माइक्रो एंड सब मैक्रो एंड मैक्रो। सो 10 टू 100 हेक्टेयर आपका किस में होता है, मिनी में होता है। देन 100 टू 1000 हेक्टेयर किस में हो जाएगा, माइक्रो में हो जाएगा। देन 10,000 टू 10,000 हेक्टेयर किस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। मिली वाटरशेड का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1000 टू 10,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। अब हम सब माइक्रो की बात करते हैं, तो सब माइक्रो जो होता है वो आपका 10,000 से आपका कितना हो जाएगा, 50,000 तक, ठीक है। और ग्रेटर देन 50,000 है आपका हेक्टेयर का, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, माइक्रो के अंदर आ जाएगा। तो आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हुए, 5 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, तो कोई भी एग्जाम में आपका आएगा मिनी, माइक्रो, मिली, सब माइक्रो, मैक्रो, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर 7905601596 पर, ठीक है। प्रेजेंट में अभी मैं डबल एओ की, राजस्थान में डबल एओ वहाँ के लिए और डिफरेंट स्टेट्स में जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। मोड ऑफ लैंग्वेज जो रहेगी पीडीएफ की वो इंग्लिश में रहेगी, सो आप परचेज कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हितेश जी पर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस इरिगेशन मेथड इज यूज्ड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप विद स्लोप अप टू 3%। कौन सा इरिगेशन मेथड है जो कि हम क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए यूज करते हैं, जहां पर स्लोप आपका अप टू 3% होता है, ठीक है। तो वहां पर हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड करते हैं, चेक बेसिन करते हैं, रिंग बेसिन करते हैं, या फरो मेथड करते हैं। सो बेसिकली आपका जो रिंग बेसिन होता है ये हम फ्रूट क्रॉप के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा कि रिंग बेसिन मेथड इज अडॉप्टेड विच फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है। सो बेसिकली जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, या प्लांटेशन क्रॉप कह दीजिए, ठीक है, उनके लिए हम कौन सा करते हैं, रिंग बेसिन मेथड्स करते हैं, ठीक है। फरो मेथड जो हमारी वेजिटेबल्स क्रॉप हो गई, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, या हम कह सकते हैं रूट और ट्यूबर क्रॉप्स हो गई, उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फरो मेथड, ठीक है। जितने भी मेथड है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, चेक बेसिन मेथड, रिंग बेसिन मेथड, फरो मेथड, ये सभी हमारे सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस, सभी की क्या है, ये सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन है। सो बॉर्डर स्ट्रिप और चेक बेसिन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है।
बिकॉज बॉर्डर स्ट्रिप और चेक बेसिन दोनों हमारे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो होती हैं, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, उनके लिए हम यूज करते हैं। कौन सा? बॉर्डर एज वेल एज चेक बेसिन बोथ। बट वहां पर डिफरेंस किसका आता है? स्लोप का। स्लोप के बेसिस पर हम कंसीडर करते हैं कौन सा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होगा, कौन सा चेक बेसिन मेथड होगा। अगर आपका स्लोप 0.5 से 1% के बीच है, ठीक है, 0.5 टू 1%, 10 नहीं है 1%, तो वहां पर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इफ द स्लोप इज बिटवीन 0.5 टू 1%, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्लोप अप टू 3% है, 1 से 3%, 0 से 3% तक है, देन वहां पर आप क्या करेंगे? चेक बेसिन मेथड का यूज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इतनी चीजें याद रखनी है कि चेक बेसिन कब करते हैं? जब अप टू 3% स्लोप होता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में। बॉर्डर स्टिप कब करते हैं? जो हमारी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है लेकिन स्लोप हमारा 0.5 टू 1% होता है। रिंग बेसिन मेथड हमारा फ्रूट या फ्रूट क्रॉप में करते हैं। फरो मेथड हमारा वेजिटेबल, रूट या ट्यूबर क्रॉप्स में करते हैं। और जो सैंडी सॉइल में बॉर्डर स्ट्रिप मेथड सुटेबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्ट्रिप्स बॉर्डर्स नहीं बनते हैं, इसलिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। Question number 8, downward movement of water through saturated soil in response to gravity। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ठीक है, ये एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट याद रखना है, दूसरा क्या है? सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल में जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है? सो लीचिंग, इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, तीनों आपके क्या है? डाउनवर्ड। ठीक है, सीपेज आपका हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल। ठीक है, सो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू कैनाल्स, रिवर्स, या वो क्या हो जाएगा आपका? सीपेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सीपेज कब होगा? जब वो आपका हॉरिजेंटल मूवमेंट कहेगा, थ्रू कैनाल्स हो गए, रिवर्स हो गए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सीपेज। अब बात करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट की। सो लीचिंग, इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, तीनों आपके क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट है। लीचिंग डाउनवर्ड मूवमेंट विद न्यूट्रिएंट्स या सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स या न्यूट्रिएंट्स के साथ जो मूवमेंट होता है वाटर का, उसे हम बोलेंगे लीचिंग। ठीक है, सो व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स। अब आगे आपका क्या है? इनफिल्ट्रेशन एंड पर्कुलेशन बोथ आर ऑल्सो अ डाउनवर्ड मूवमेंट, बट जो आपका पर्कुलेशन होता है वो आपका सैचुरेटेड सॉइल में होता है, सैचुरेटेड सॉइल में। ठीक है, percolation occurs in saturated soil whereas infiltration occurs in unsaturated soil। तो ये आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि लीचिंग, इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन डिफरेंट डिफरेंट सॉइल, कौन से सॉइल में। जैसे आपका लीचिंग कब होता है? न्यूट्रिएंट, मतलब लीचिंग होता है डाउनवर्ड मूवमेंट विद सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इनफिल्ट्रेशन अकर इन अनसैचुरेटेड सॉइल और पर्कुलेशन अकर इन सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। हॉरिजेंटल मूवमेंट क्या है आपका? सीपेज। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत इसमें से रेडी होंगे ताकि आप एग्जाम में कर ले जाएं। तो वीडियो पूरा देखना, एक एक ऑप्शन देखना, अच्छे से देखना। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा भी देख सकते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा। अगर आप किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। और पेड PDF के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर 7905601596 पे। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर डे क्विजेस आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। Then question number 9, field capacity is determined with the help of pressure plate apparatus. Its value ranges from। फील्ड कैपेसिटी आपका जो है प्रेशर प्लेट apparatus के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा, तो याद रखना फील्ड कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय प्रेशर प्लेट apparatus। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो उसकी रेंज क्या होती है? इट रेंजेस फ्रॉम -0.1 टू -0.33 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, एक चीज और है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि फील्ड कैपेसिटी पर जो पोर्स होते हैं वो किस चीज से फिल होते हैं। ठीक है, सो एट फील्ड कैपेसिटी
मैक्रोपोर्स जो होते हैं सॉइल में वो किससे फिल होते हैं? सो दैट आर फिल्ड विद एयर। एंड जो माइक्रोपोर्स हमारे होते हैं वो किस चीज से फिल होते हैं? सो दैट आर फिल्ड विद वाटर। ठीक है, मैक्रोपोर्स आर फिल्ड विद एयर एंड माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विद वाटर। तो ये चीजें याद रखना है। और जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है। फील्ड कैपेसिटी इज अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब वाटर अवेलेबिलिटी की जो अपर लिमिट होती है वो कौन सी होती है? फील्ड कैपेसिटी। आपने टर्म सुना होगा PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। सो इट इज लोअर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज लोअर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। फील्ड कैपेसिटी इज द अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। PWP से एक क्वेश्चन पूछता है कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के लिए कौन सा जो प्लांट है वो इंडिकेटर होता है? सो सनफ्लावर इज अ इंडिकेटर प्लांट फॉर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और सॉयल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज -15 bar या 15 एटमॉस्फेयर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि परमानेंट जो विल्टिंग पॉइंट है उसका इंडिकेटर प्लांट कौन है? सनफ्लावर है। सॉयल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज -15 bar और 15 atmosphere. It is considered as a lower limit. Field capacity is a upper limit of water availability. At field capacity, macropores are filled with air and micropores are filled with water. रेंज कितनी होती है? -0.1 to -0.33 bar. Then क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल? पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? जब मैं बीएससी में था तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत बच्चों ने गलत किया था। मोस्टली बच्चों ने क्या किया था, या तो उन्होंने 0 से 10 किया था या 0 से 14 किया था। सॉरी, 1 से 14 किया था। ठीक है, या तो 1 0 किसी को नहीं याद में रहता, 1 से 14 या 1 से 10 किया था। ठीक है, सो रेंज क्या होती है? 0 से 14। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट? 0 से 14। अगर आपका जो 7 है तो न्यूट्रल आपका हो जाएगा। ठीक है, उससे कम है, लेस देन 7 है आपका, तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। और ग्रेटर देन 7 है तो आपका क्या हो जाएगा? बेसिक। ठीक है, ये 3 स्केल रहती हैं। सो 0 से 14 आपका जो रेंज होता है पीएच स्केल का होता है। और पीएच टर्म जो किसके द्वारा दिया गया था? SPL सोरेनसन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 1935 SPL पीएच टर्म वाज गिवन बाय SPL सोरेनसन। एक और टर्म होता है PF, ये सूफील्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सूफील्ड के द्वारा दिया गया था 1935। एग्जैक्ट या ईयर नहीं याद है मेरे को। ठीक है, देख लीजिएगा। पीएफ जो टर्म ईयर पूछता नहीं, मेनली आपका नेम पूछता है। पीएफ स्केल आपका जो दिया गया था वो शूफील्ड के द्वारा दिया गया था। याद कैसे रखना है? पीएफ में क्या आता है? फील्ड में एफ आता है, तो पीएफ बाय फील्ड शूफील्ड और पीएच बाय सोरेनसन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोग इंगेज हैं वीडियो में या नहीं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और आगे आने वाले। और अभी मैं थोड़े दिन में जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, या मैं पेड PDF के साथ उनको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अभी मैं खुद उनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं सॉल्व करके फिर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।